उनकी भाषा शैली को देख लीजिए, क्या कहते हैं, ठोंक दो, बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी यूपी में 10 पर चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि 1, 2, 3 उसके बाद शून्य। तो ये औरंगजेब की आत्मा जो है समाजवादी पार्टी में बसती है, तो ये क्या है? क्योंकि योगी जी ने खुद छटे हुए गुंडों को अपने यहाँ मंत्री बना रखा है और उनको पाल रखा है, जो हर जगह पर पुलिस को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं। बड़ा पैसा खर्चा करके लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन लखनऊ की सीट खरीदनी पड़ी। ठंडे मन से फिर से वो एक बार न्याय करने वाली है, अपने साथ, अपने संविधान के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ, अपने देश के लिए, अपनी नौकरी के लिए। कि 10 मुहर्रम एक लॉकडाउन को पड़ता है तो योगी जी उस लॉकडाउन में किसी तरीके की कोई हमदर्दी नहीं करते हैं। अजान के लिए हम लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं और किसी प्रोग्राम के लिए मार माइक जो है सड़क सड़क पे लगाए दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन मैदान में उतरेगा, साथ मैदान में उतरेगा। अखिलेश यादव ने भी इस बात को साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और उनको लगता है कि इस बार उनकी जीत होगी। फिलहाल जनता के बीच क्या कुछ चल रहा है और क्या चर्चाएं हैं, जान लेते हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस उपचुनाव को देखते हुए, क्या सोच रही है जनता? और ये 10 सीटों का चुनाव है, इस बार एनडीए या फिर एनडीए? इंडिया या एनडीए? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की भाषा शैली से आप समझ जाइए कि कितना उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म होता जा रहा है। ये 10 उपचुनाव तो इस तरह का हो गया है जैसे कोई देश किसी देश को जीतने जा रहा है, इस तरह का माहौल पैदा हो गया। उनकी भाषा शैली देखिए, कहते हैं कि योगी जी हैं। योगी जी का मतलब होता है, योग साधना का मतलब होता है कि हम अपने गुस्से को जीत लिए हैं, हमारे अंदर रंच मात्र का द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं रहेगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने भी यही सवाल उठाया था कि योगी का मतलब होता है गुस्से पे कंट्रोल करना, लेकिन योगी जी गुस्से पे आप देख लीजिए, सालों साल से माननीय मुख्यमंत्री जी आग उगल रहे हैं। उनकी भाषा शैली को देख लीजिए, क्या कहते हैं, ठोंक दो, बुलडोजर चला दो, और यहाँ तक कह दिए कि फला की आत्मा जो समाजवादी पार्टी में बसती है। तो ये औरंगजेब की आत्मा जो है समाजवादी पार्टी में बसती है। तो ये क्या है? इस तरह की भाषा शैली समझ जाइए कि या तो वो योगी जी नहीं है, योग साधना में विफल हो चुके हैं कि इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और उसके बाद कुछ अन्य शब्द और बोले हैं जो मैं आपके चैनल पे पुनः दोहराना नहीं चाहता। इतना कठोर भाषा, इतना कठोर बोलना किसी योगी के जो है मुंह से ये आवाज़ नहीं निकलेगी। तो अखिलेश जी जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, और उनको ये 10 उपचुनाव चाहे मिल्कीपुर का हो, और चाहे जो कटहरी का हो, और चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, तो ये इतना गर्म माहौल पैदा कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप की भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, और ये चुनाव जो है इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इससे बौखला गए हैं भाजपा के लोग और अनाप शनाप की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई माहौल इतना गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उपचुनाव 27 का भविष्य तय करेंगे। 27 में भविष्य तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री। देखिए, 27 का भविष्य 27 में आएगा। वर्तमान में केवल 10 का चुनाव होना है। कब होना है, कब कराएंगे, ये तो 6 महीने का एक नया जो है नियम है कि 6 महीने के अंदर इनको चुनाव कराना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी ये चुनाव की डेट देंगे। रही बात देश के जो अग्रज हैं इनके, अब ये क्या कह रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हमारे प्रदेश में जोड़ो काटो लड़ो, ये जो परिभाषा हो रही है, प्रदेश के साथ बड़ा अनर्गल और अत्याचार हो रहा है। रही बात, यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी यूपी में 10 पर चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि 1, 2, 3 उसके बाद शून्य हो जाएगा। क्या लगता है? देखिए, जो रूपरेखा तैयार किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस सरासर
जनता के हित में नहीं कार्य हो रही है। एक जातीय राजनीति, एक सामुदायिक राजनीति, ये डबल इंजन की सरकार 10 साल से चल रही है। इन्होंने दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, ये तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। बिल्कुल नहीं। इनकी जब सरकार बनी तो पहले इन लोग का टारगेट आरक्षण पर था। ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिख दिया उसको ये बदलने के चाहते हैं। ये जीताजी प्रमाण है उत्तर प्रदेश में, जबकि ये नारा लगा मिले मुलायम काशी राम हाव में गईले जय श्री राम, उस समय भी इन्होंने अपना मुद्दा राम मंदिर का निर्माण किया। जबकि इतना इस सरकार में राम भी खुश नहीं हुआ, जबकि राम में के जगह अयोध्या में समाजवादी पार्टी की विजय हुआ, वहाँ पे राम समाजवादी पार्टी के साथ में है। मतलब राम भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल करना चाहूंगी, अभी अयोध्या में काम करने वाली लड़की के साथ बलात्कार होता है, कैसे देख रही है इसको? देखिए, आए दिन न्यूज़ में आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, बाहर निकलते रहते हैं ना। अपराध कल ख़त्म हुआ था ना आज ख़त्म हुआ है, और योगी जी के बस में नहीं कि इस अपराध को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि योगी जी ने खुद छटे हुए गुंडों को अपने यहाँ मंत्री बना रखा है और उनको पाल रखा है, जो हर जगह पर पुलिस को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं और पदाधिकारी ऑफिसर्स को कंट्रोल में किए हुए हैं। वो खुद खुल करके बदतमीज़ियाँ करते हैं, बाकायदगी से उनके नेताओं के गलत तरीके के फ़ोटो वीडियोज़ वायरल होते हैं और उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कमांड नहीं है। आपने अभी अयोध्या की बच्ची के बारे में बात करी, वो तो बेचारी एक सामान्य परिवार की महिला है, बच्ची है, उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि ऐसी घटनाएं प्रतिदिन प्रति घंटे में कुछ ना कुछ होती हैं। लेकिन जब महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो योगी गवर्नमेंट में या मोदी गवर्नमेंट में हमें नहीं लगता कि कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री जो है वो सुरक्षित है और उसको न्याय मिलने वाला है। ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, अभी उपचुनाव आने वाला है, जनता के बीच क्या माहौल है, आम लोगों के बीच क्या माहौल है? देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ है और बड़ा पैसा खर्चा करके लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन लखनऊ की सीट खरीदनी पड़ी। ये सब जानते हैं कि उनके बस में नहीं था, ना बनारस की सीट उनके पास थी, न लखनऊ की सीट उनके पास थी। और अभी उन्होंने एक और शोषा छोड़ दिया है कि जो मुस्लिम बरादरी को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया था, उसमें से कुछ को ये लगता था कि हम भाजपाई हैं, हमें भाजपा सपोर्ट करेगी, वो वक्फ बोर्ड बिल ला करके उन्होंने उसका भी सत्यानाश कर दिया है। रही बात ये कि जनता ये बता चुकी है अच्छी तरीके से कि आपको अपना वर्चस्व बचाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बड़ी गणित लगा करके अपनी अपनी सीटें निकालनी पड़ी हैं। अब तो जनता को फिर मौका मिला है, दिमाग मिला है, ठंडे मन से फिर से वो एक बार न्याय करने वाली है, अपने साथ, अपने संविधान के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ, अपने देश के लिए, अपनी नौकरी के लिए। तो वो खुद बता देगी, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि 1 2 3 आगे 0। तो ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी एक तरफ दावा कर रही थी कि वो कुछ लोगों के हमदर्द है, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड बिल जब आया तो क्या ये जो जाति भेदभाव था ये भी खत्म हो जाएगा, ये उल्टा ही पड़ जाएगा? जो शिया बरादरी है, मुस्लिम्स में एक कम्युनिटी है जिसको शिया बरादरी कहते हैं, शिया बरादरी को काफ़ी लंबे समय से ये लगता था कि भाजपा हमारी सपोर्टर है। जैसे कुछ जुलूसों को खुलवा देना, जैसे और तरीके से मदद करना, क्योंकि अब से पहले लखनऊ में शिया सुन्नी में काफ़ी विवाद होता था, पथराव होता था, मारपीट होती थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम भाजपा का है। जैसे कि सपा गवर्नमेंट में मुजफ्फरनगर में करवाया था भाजपा ने, इसी तरीके से लखनऊ के अंदर भी ये मुसलमानों के बीच में विवाद पैदा करवा के ये खुद अच्छी बनना चाहती थी, इसने कोशिश करी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं एक फाउंडेशन है, वहाँ मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ पे गई थी, तो बात हो रही थी यहाँ के सांसद जी की, तो लोगों ने बताया कि कुल 11,000 वोट मुसलमानों से मिला था। तो मैंने बोला कि भाई आप लोग तो कहते हो कि शिया सारे जो हैं वो उन्हें वोट करते हैं,
तो शिया कम से कम 2-2.5 लाख तो होंगे लखनऊ के अंदर। अगर उस हिसाब से 11,000 वोट मिला तो -0 में आ रहा है आपकी गिनती। अब लगातार इन चीज़ों का जो प्रोपेगेंडा बनाया गया था उसके लिए शिया कुछ खुश होते थे कि हाँ भाजपा मेरे साथ है, उसने मेरे जुलूस खुलवाए, उसने मेरे लिए बड़ा न्याय किया है, हम मुहर्रम नहीं कर पाते थे, हम ताज़िए नहीं निकाल पाते थे, जैसे कि जुलूस मद्दे सहाबा और 8वीं का जुलूस और कुछ जुलूस को परमिशन दी थी गवर्नमेंट ने भाजपा की, एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि 10 मुहर्रम एक लॉकडाउन को पड़ता है तो योगी जी उस लॉकडाउन में किसी तरीके की कोई हमदर्दी नहीं करते हैं, लेकिन सेकंड जो संडे और सैटरडे पड़ता है उसमें आपने उनको पूरी परमिशन दे दी कि अब हम इसमें छूट दे रहे हैं और ढील दे रहे हैं, आप लोग अपने काम कर सकते हैं। जबकि गणेश विसर्जन एक नया अभी कुछ ही साल से लखनऊ के अंदर एक बड़ा ये त्यौहार बनाया जा रहा है। इससे पहले मैंने अपनी इतनी एज में इसको नहीं देखा था। गणेश विसर्जन के लिए आप रोज़ाना लोगों को जगह दे रहे हैं, सड़क पे परमिशन दे रहे हैं, जैसे बहुत मतलब ये धर्मों के बीच मिला के बांटना चाह रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ यूथ से ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए धर्म है इंसानियत, ना कोई बड़ा मंगल का भंडारा करके धर्म मनाता है, ना कोई जो है झंडे और ताज़िए निकाल के धर्म मनाता है। धर्म ये है कि जो किसी ज़रूरतमंद के काम हम आ जाएं वही हमारा धर्म है। ये काम करवा करके किसी अजान के लिए हम लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं और किसी प्रोग्राम के लिए हम माइक जो है सड़क पे लगाए दे रहे हैं। उससे क्या है कि हम तो बैठ के मज़े ले रहे हैं, लेकिन जो इलिटरेसी है हमारे यहाँ वो लोग सोच रहे हैं कि वो हम यूपी में भगवा लहराएंगे, फिर से राम आएंगे। राम ने तो वो मतलब ऐसा तमाचा मारा है कि सारी दुनिया में अगर हार जाते वहाँ जीत जाते तो लगता है कि राम प्रसन्न हो गए, क्योंकि अरबों खरबों रुपए तो प्रचार में लगा दिए खाली राम मंदिर के, लेकिन उसके बावजूद वहाँ उनकी इतनी भक्ति को भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से विनाश की तरफ जा रहे हैं और यही होने वाला है। देखिए उपचुनाव को लेकर जनता के बीच क्या चर्चाएं हैं? फिलहाल इसी तरह उपचुनाव को लेकर माहौल देखते रहेंगे और लोगों के बीच ग्राउंड रिपोर्ट आपको भी दिखाते रहेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं इस उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ माहौल है लोगों के बीच। तमाम खबरों के लिए 4PM देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।